जो रिफाइनमेंट है इंजन की, जो आपको राइड करते वक्त लगेगी, वो इसमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है। सो राइडर और पिलियन के साथ भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट आपको मिलेगा। इस सीट पे आपको बीच में स्पेस दिख रहा होगा जहाँ आप एक छोटा बैग रख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो फुटरेस्ट एरिया का स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और जो सीट है वो भी उससे थोड़ी छोटी है लेंथ में। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है आपको, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सपोर्ट मिलता है। लाइट एक्सेलरेटर से राइड कर रहे हैं तो वहाँ आपको अराउंड 50-52 kmpl की एफिशिएंसी सिटी में मिल जाएगी। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको इग्निशन ऑन एंड ऑफ करने के लिए एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है। The 125cc scooter market is filled with a lot of options. आपके पास वहाँ पे Honda Activa 125 आ जाता है, TVS Jupiter आ जाता है, Suzuki का Access 125 आ जाता है और Hero का Destini 125 भी आ जाता है, अगर आप एक अपनी फैमिली के लिए स्कूटर देख रहे हैं। और आज हमारे साथ है Suzuki Access 125 एंड Hero Destini 125, और इस कंपैरिजन वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्कूटर आपकी फैमिली के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आप देख रहे हैं 91 व्हील्स, मैं हूं आपका होस्ट शुभ्रांशु। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर हम स्टार्ट करें डिज़ाइन से, तो Suzuki Access 125 आपको एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिज़ाइन देता है। इसी साल जनवरी में इसका जो अपडेट है वो लॉन्च हुआ था। ये अपडेटेड मॉडल काफ़ी सारे चेंजेस लेके आया था। अगर हम फ्रंट एप्रन की बात करें तो स्लाइटली फ्लैट फ्रंट एप्रन है, यू शेप्ड LED DRL आपको यहाँ पे मिलता है, एप्रन माउंटेड, बड़े टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, और यहाँ आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है विद क्रोम सराउंडिंग। तो ये काफ़ी एक टाइमलेस डिज़ाइन है, ज़्यादा छेड़छाड़ ब्रांड ने डिज़ाइन के साथ नहीं की थी जब अपडेट को लॉन्च किया था, थोड़ा सा पहले जैसा ही है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो साइड में भी आपको जो पैनल्स हैं वो स्लाइटली फ्लैट दिखेंगे, थोड़ी सी आपको लाइन्स यहाँ पे मिल जाती हैं, एक्सेस की बैजिंग आपको क्रोम में मिल जाती है। एंड पीछे भी जो चेंजेस हैं वो हैं, पीछे आपको जो टेल लैम्प यूनिट है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया था। अब आपको यहाँ पे इंडिविजुअल यूनिट मिलती हैं फॉर बोथ द इंडिकेटर्स एंड द टेल लैम्प। LED लाइटिंग आपको यहाँ मिलेगी टेल लैम्प और हेडलैम्प के लिए, बट जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो यहाँ पे हेलोजन ही हैं। अब अगर हम आते हैं डेस्टिनी पे, तो डेस्टिनी का पूरा एक डिज़ाइन ओवरहॉल हुआ था 2024 में, और उसके बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी गई थी। और सबसे पहले डिज़ाइन अगर आप देखें तो जो हेडलैम्प की स्टाइलिंग है वो बिल्कुल चेंज है। यहाँ पे आपको एच शेप्ड LED DRL देखने के लिए मिल जाता है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प आपको मिल जाता है। यहाँ आपको डुअल टोन टच मिल जाएगा एप्रन पे, थोड़ा सा कर्वी, थोड़ा सा बल्की फ्रंट एप्रन यहाँ पे है, क्रोम आपको यहाँ मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स यहाँ भी आपको हेलोजन ही मिलने वाले हैं, बट हेडलैम्प यहाँ पे थोड़े से सुपीरियर मिलेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है, और यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं। कमिंग टू द साइड से भी जो डेस्टिनी है वो आपको थोड़ा सा रेट्रो लुक, थोड़ी सी रेट्रो अपील देता है। काफ़ी एक फ्लैट साइड पैनल है, पीछे जब आप आएंगे तो वैसा ही एक कर्विशियस डिज़ाइन आपको मिलता है जैसा आगे मिलता है। एच शेप्ड टेल लैम्प आपको मिल जाएगा एंड क्रोम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। एक जो विजिबल डिफरेंस है वो है ये पिलियन बैक रेस्ट जो आपको डेस्टिनी में मिलता है, बट एक्सेस में आपको ये नहीं मिलेगा। तो डिज़ाइन फ्रंट पे पर्सनल प्रेफरेंसेस बहुत फ़र्क डालने वाली हैं। ये थोड़ा रेट्रो अपील देता है विद क्रोम एक्सेंट्स, एंड एक वेरिएंट में ब्रॉन्ज एक्सेंट भी देता है, बट ये एक काफ़ी टाइमलेस और स्ट्रेट फॉरवर्ड डिज़ाइन आपको ऑफर करने वाला है विद मल्टीपल कलर ऑप्शंस। और पर्सनली मुझे एक्सेस 125 का डिज़ाइन ज़्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू द डेस्टिनी। नाउ कमिंग टू द हार्डवेयर ऑफ बोथ द स्कूटर्स, दोनों ही स्कूटर्स में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, बट टायर साइज़ का डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर है। डेस्टिनी में आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ 12 इंच के टायर्स मिलते हैं, बट एक्सेस में आपको आगे 12 इंच का टायर मिलेगा, पीछे आपको 10 इंच का टायर मिलता है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो आगे डिस्क ब्रेक आपको दोनों स्कूटर्स में मिलने वाले हैं, और पीछे आपको दोनों में ड्रम ब्रेक्स ही मिलेंगे। टेलीस्कोपिक फोक्स दोनों स्कूटर्स में है, पीछे सिंगल स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्बर दोनों स्कूटर में मिलता है। तो हार्डवेयर मोर और लेस सिमिलर ही है, कोई मेजर डिफरेंस हार्डवेयर फ्रंट पे नहीं है, बट अब इस हार्डवेयर की वजह से
फ़र्क पड़ता है राइड क्वालिटी पे, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। फीचर्स क्या क्या मिलते हैं आपको डेस्टिनी और एक्सेस 125 में। स्टार्ट करें अगर डेस्टिनी से, तो इसमें आपको एलईडी लाइटिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको एच शेप्ड एलईडी डीआरएल मिलेगा, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प आपको यहाँ पे मिलता है, बट टर्न सिग्नल्स यहाँ एलईडी नहीं है, वो हेलोजन में ही आपको मिलते हैं। पीछे भी आपको टेल लैम्प एलईडी ही मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करें तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है आपको, टर्न बाय टर्न नेविगेशन का सपोर्ट मिलता है, हीरो की पेटेंटेड i3s आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी मिलती है, एक USB टाइप ए चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। अब अगर हम आते हैं एक्सेस 125 पे, तो यहाँ पे भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा। यहाँ पे जो यूनिट है वो एक TFT यूनिट है, तो उसकी रीडेबिलिटी डेस्टिनी 125 से बेटर है। आपको यहाँ पे जो रीड आउट्स हैं वो बेटर मिलते हैं और स्लाइटली बेटर स्क्रीन आपको यहाँ पे मिलती है। टाइप ए चार्जिंग पोर्ट यहाँ भी मिलता है। यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको इग्निशन ऑन एंड ऑफ करने के लिए एक डेडिकेटेड स्विच मिलता है। तो अगर आप रेड लाइट पे हैं तो आप उस स्विच से इंजन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और एडिशनल फीचर जो आपको मिलता है वो है ये हजार्ड लैम्प। हजार्ड लैम्प्स डेस्टिनी 125 में नहीं मिलते हैं और एक्सेस 125 में आपको हजार्ड लैम्प्स मिल जाते हैं। तो अगर आप फीचर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो एक एडिशनल फीचर आपको यहाँ पे ये ज़रूर मिलता है। एलईडी लाइट्स यहाँ भी मिलती हैं आपको, बट दीज आर रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी डीआरएल, पीछे एलईडी टेल लैम्प, बट हेलोजन इंडिकेटर्स यहाँ पर भी। तो फीचर्स के मामले में दोनों ही स्कूटर डिसेंटली इक्विप्ड हैं, मोर और लेस सिमिलर फीचर हैं। कुछ एक आधा फीचर आपको डेस्टिनी में नहीं मिलेगा, जैसे कि हजार्ड लैम्प आपको यहाँ नहीं मिलता है, आपको इंजन ऑफ करने का ऑप्शन डेडिकेटेडली नहीं मिलता है, बट वो चीज़ें आपको यहाँ एक्सेस में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप नहीं मिलता है। तो मोर और लेस फीचर्स दोनों ही स्कूटर्स के सेम हैं। आई ऑलवेज से कि आप स्कूटर लेते हैं उसकी प्रैक्टिकलिटी के लिए और उसकी कैपेबिलिटीज़ के लिए टू होल्ड मोर एंड मोर स्टफ। तो अगर हम बात करें अंडर सीट स्टोरेज एरिया की, हीरो डेस्टिनी में आपको एक डिसेंट साइज़ का अंडर सीट स्टोरेज एरिया मिलता है, जिसमें आप एक हाफ फेस हेलमेट ईजिली रख सकते हैं और उसके बाद ज़्यादा स्पेस यहाँ पे नहीं बचेगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। आप एक क्लीनिंग क्लॉथ या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स या कोई छोटा सामान ही यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक LED लैम्प मिल जाता है, तो अगर आप रात को इस एरिया को एक्सेस कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्प करता है। अब अगर हम आते हैं एक्सेस 125 पे, तो इसका अंडर सीट स्टोरेज एरिया है नियरली अबाउट 24 लीटर्स एंड ये आराम से एक फुल फेस हेलमेट को स्टोर करता है। एक इस साइज़ का फुल फेस हेलमेट आप एक्सेस में आराम से रख सकते हैं और आप यहाँ देखेंगे कि उसके बाद भी यहाँ जगह है टू कीप मोर स्टफ। तो अगर आप कुछ ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। एक जो डाउन साइड इस एरिया का है, यहाँ पे आपको कोई भी लाइट नहीं मिलती है जो आपको डेस्टिनी 125 में मिल जाती है। बात करें अगर इस स्टोरेज एरिया को खोलने की, तो दोनों ही स्कूटर्स में आपको एक मल्टी फंक्शन की होल एरिया मिलता है, जहां से आप अंडर सीट स्टोरेज खोल सकते हैं दोनों ही स्कूटर का, चाहे वो एक्सेस हो या फिर वो डेस्टिनी 125 हो। और इसके अलावा अगर और प्रैक्टिकल बिट्स की बात करें तो दोनों ही स्कूटर्स में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप मिलता है। इसका जो फ्यूल फिलर कैप है वो साइडवेज खुलता है और इसे आप यहाँ पे खोल के ईजिली स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एक स्पेस दिया हुआ है, तो जब भी आप फ्यूल फिल करवा रहे हैं आप इसे खुलवा के यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें डेस्टिनी की, तो डेस्टिनी में भी आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप मिलता है जो कुछ ऐसे ओपन होता है, बट यहाँ कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है टू कीप दिस पार्ट। तो वो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वापस पेट्रोल फिल करने वाले ने उसे बंद किया है या नहीं किया, या कहीं और तो नहीं रख दिया, बट यहाँ पे वो एक डेडिकेटेड स्पेस है, तो उसके खोने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब आगे अगर आएँ, जो ये वाला एरिया है स्कूटर्स में वो भी काफ़ी प्रैक्टिकल बिट्स ऑफर करता है। डेस्टिनी में आपको एक कभी होल मिलता है जहाँ आप एक बॉटल ईजिली रख सकते हैं, इससे थोड़ी बड़ी बॉटल भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। एक लगेज हुक आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी है अप टू 3 kgs, बट इसके अलावा और कुछ यहाँ आपको नहीं मिलता है। कमिंग टू द एक्सेस 125, यहाँ आपको कभी होल्स मिलते हैं 2, जहाँ आप ईजिली 2 बॉटल्स रख सकते हैं, या आप अपना फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं। यहाँ पे एक लगेज हुक आपको यहाँ दिया हुआ है एंड इट ऑल्सो गेट्स
दिस लगेज हुक, तो यहाँ भी आप कोई सामान हैंग कर सकते हैं ऑन द गो। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में एक्सेस 125 बेटर है एज कम्पेयर टू डेस्टिनी 125। अंडर सीट स्टोरेज एरिया ज़्यादा है, कभी होल एक्स्ट्रा है, लगेज हुक एक्स्ट्रा है, एंड इसके बाद भी जो फुट रेस्ट एरिया है वो भी इसका स्लाइटली बेटर है एज कम्पेयर टू द डेस्टिनी 125। नाउ कमिंग टू द इंजन परफॉर्मेंस, दोनों ही स्कूटर्स में आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है। स्टार्टिंग विद द एक्सेस, ये प्रोड्यूस करता है 8.3 bhp का पावर एंड 10 Nm का पीक टॉर्क। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी रिफाइंड है, आपको एक काफ़ी अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इंजन की अगर बात करें तो इंजन आपको अच्छी एफिशिएंसी भी देता है। अगर आप एक लाइट एक्सेलरेटर से राइड कर रहे हैं तो वहाँ आपको अराउंड 50-52 kmpl की एफिशिएंसी सिटी में मिल जाएगी, तो वो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। तो रिफाइनमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है एक्सेस 125 की, हालांकि जो एग्जॉस्ट नोट है वो ऐसा लगेगा कि उससे ज़्यादा है, बट कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बट जो रिफाइनमेंट है इंजन की, जो आपको राइड करते वक्त लगेगी, वो इसमें थोड़ी ज़्यादा मिलती है। ये आपको एक बेटर परफॉर्मेंस देता है एज़ कम्पेयर टू डेस्टिनी 125। बात करें अगर डेस्टिनी की, तो ये पावर प्रोड्यूस करता है अराउंड 9 bhp की, और टॉर्क मोर और लेस सेम ही है दोनों स्कूटर्स का 10 Nm। यहाँ पे जो इंजन की नॉइस है वो आपको कम आती है, बट एक लैग ज़रूर फील होता है मिड रेंज में। सपोज आप हाई स्पीड मनूवर कर रहे हैं, 57-58 kmpl के बाद आपको एक लैग आता है, जो आपको थोड़ा, अगर आप ऊपर की स्पीड जाते हैं तो वहाँ ज़रूर महसूस होगा। वो चीज़ आपको एक्सेस में नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको जो पावर डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर मिलती है, तो वो एक पॉइंट जाता है एक्सेस को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ब्रेकिंग एंड द सस्पेंशन परफॉर्मेंस, इसके जो ब्रेक्स हैं वो थोड़े सॉफ्टर साइड पे हैं। हालांकि आपको डिस्क ब्रेक मिलता है आगे, पीछे ड्रम ब्रेक मिलता है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ मिलता है, बट जो ब्रेक्स का परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा लीवर प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको एक फुल पोटेंशियल पे ब्रेकिंग पावर मिलती है, तो वो एक बमर हो सकता है कुछ राइडर्स के लिए। इन कंपैरिजन अगर हम देखें एक्सेस 125 को, तो यहाँ पे भी सेटअप सेम है, यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है, बट इसके ब्रेक्स आर स्लाइटली बेटर देन द डेस्टिनी। यहाँ पे आप अगर पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हैं तो आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है कि स्कूटर रुक जाएगा, एंड ब्रेक्स का जो बाइट है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा शार्प बाइट आपको मिलता है, तो सिटी राइडिंग कंडीशंस में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट ज़रूर होता है। सस्पेंशन की बात करें तो ये बनाया गया है एक फ्लश और कंफर्टेबल राइड ऑफर करने के लिए। सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पे ट्यून्ड है, आप अगर पॉट होल्स पे जाते हैं, ब्रेकर्स पे जाते हैं, वहाँ आपको कंफर्ट मिलता है, आपके पिलियन को भी कंफर्ट मिलता है, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होती है। बट जहाँ आप हाई स्पीड पे जाते हैं, हाईवेज पे, वहाँ राइड क्वालिटी बम्पी ज़रूर हो जाती है, तो वो बाउंसीनेस आपको हमेशा फील होती है जब आप हाई स्पीड पे जा रहे होते हैं। एक्सेस की अगर बात करें तो इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे है और वो स्टेबिलिटी ऑफर करता है आपको, तो आपको लग सकता है कि पॉट होल्स पे या ब्रेकर्स पे आपको ये थोड़ा सा जॉल्ट दे रहा है आपके बैक पे, बट जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो वो स्टेबिलिटी यहाँ इम्प्रूव हो जाती है, वो बम्पीनेस ख़त्म हो जाती है, और जो सस्पेंशन का परफॉर्मेंस है वो वहाँ आपको लगेगा कि काफ़ी बेटर है। अगर आप डेली हाई स्पीड मनूवर्स हाईवे पे करते हैं या हाईवे क्रूजिंग करते हैं, तो वहाँ आपको इसका सस्पेंशन बेटर लगेगा कंपेयर टू द डेस्टिनी 125। कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसकी सीट्स थोड़ी प्लशी साइड पे हैं, कुशन की क्वालिटी बेटर है, सॉफ्ट कुशन है, तो आपको कंफर्ट मिलता है, एंड सीट काफ़ी लंबी है, तो इवन राइडर और पिलियन दोनों के साथ भी यहाँ आपको स्पेस मिल जाता है। अगर मैं अपने पिलियन को बुलाऊँ तो यहाँ आप देखेंगे कि कितना स्पेस आपको यहाँ मिलने वाला है। राइडर और पिलियन के साथ भी यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट आपको मिलेगा। इस सीट पे आपको बीच में स्पेस दिख रहा होगा जहाँ आप एक छोटा बैग रख सकते हैं, दोनों की बॉडी टच नहीं हो रही है, एंड अगर मैं पैर ऊपर भी करूँ तो आप यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस देख सकते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिलता है डेस्टिनी 125 पे। प्लस जो पिलियन बैकरेस्ट है वो कंफर्ट को एनहांस कर देता है पिलियन के लिए। आइए देखते हैं एक्सेस में ये स्पेस आपको मिलता है या नहीं।
एक्सेस 125 की अगर बात करें तो इसकी जो सीट का कुशन है वो थोड़ा हार्ड है कंपेयर टू द डेस्टिनी, बट यहाँ पे आपको जो फुटरेस्ट एरिया का स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है और जो सीट है वो भी उससे थोड़ी छोटी है लेंथ में। तो राइडर और पिलियन आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने वाले हैं और इतना ज़्यादा स्पेस बीच में नहीं बचता है जितना आपको डेस्टिनी में मिलता था। प्लस जो वहाँ पे बैकरेस्ट है वो आपके कंफर्ट को एनहांस करता है अगर आप पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या फीमेल पिलियन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो कंफर्ट डेफिनेटली आपको डेस्टिनी में बेटर मिलने वाला है और एक्सेस में वो एक चीज़ है जो थोड़ा सा डाउनसाइड इसके लिए बन जाती है। सो व्हाट्स आवर वर्डिक्ट अबाउट दीज टू 125cc स्कूटर्स। अगर आप मार्केट में हैं एक स्कूटर के लिए जिसे आपको लेना है अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए, तो डेस्टिनी 125 आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। इसकी सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इसकी राइड क्वालिटी ज़्यादा कंफर्टेबल है, हीरो का वास्ट नेटवर्क, एफिशिएंट और रिफाइंड इंजन, ये सारी चीज़ें आपको डेस्टिनी 125 में मिलने वाली हैं। प्राइसिंग की बात करें तो 81,000 से स्टार्ट होता है, 91,000 तक जाता है, तो अफोर्डेबल भी है कंपेयर टू द एक्सेस 125। बट अगर आप एक स्कूटर ढूंढ रहे हैं अपने लिए भी, आप भी चलाना चाहते हैं, आप अपने ऑफिस रन्स करना चाहते हैं, आप हाईवे पे क्रूजिंग ज़्यादा करते हैं, आपको एक ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी, बेटर परफॉर्मेंस और ज़्यादा कॉन्फिडेंट राइड चाहिए, तो एक्सेस 125 उस पैरामीटर पे ज़्यादा बेटर आता है। प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड पे ज़रूर है, स्टार्ट होता है 88,000 से, जाता है ओवर 1 लाख फॉर द टॉप स्पेक वेरिएंट, बट जो इसका परफॉर्मेंस है, जो इसकी राइड क्वालिटी है, वो उसको जस्टिफाई ज़रूर करती है। तो अगर एक फैमिली स्कूटर चाहिए, दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं, डिफरेंट राइडिंग रिक्वायरमेंट्स को केटर करते हैं, सो प्रेफरेंस आ जाती है डिज़ाइन पे और परफॉर्मेंस पे। आपके क्या व्यूज़ हैं हीरो डेस्टिनी 125 और सुजुकी एक्सेस 125 को लेके? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।